नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। एससी और एसटी समुदाय के विरुद्ध अपराध में बढ़ोतरी का मुद्दा। ये टॉपिक जो है आपकी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा है। जैसे कि कुछ हाल ही की जो घटनाएं घटित हुई हैं, हाथरस की घटना हो, चाहे राजस्थान के बारां या अजमेर की घटनाएं हो, और अन्य जो घटनाएं सामने मीडिया में आई है, तो उन सभी घटनाओं को देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय बन जाता है आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से। बात करते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है एससी एसटी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 1989 है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मेंस की दृष्टि से देखें तो एससी और एसटी समुदाय के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामले, भारत में अपराध की समग्र स्थिति, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके मेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। कुछ तो हाल ही की जो घटनाएं हैं जो कि मीडिया में आई है और जिन पर कि अभी काफ़ी राजनीति गरमाई हुई है, उन सभी चीज़ों के अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा हाल ही में जारी भारत में अपराध 2019 यानी कि क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के विरुद्ध होने वाले अपराधों में क्रमशः 7.3% और 26.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये जो अपराध में बढ़ोतरी देखने को मिली है एससी और एसटी समुदाय के विरुद्ध, इस बढ़ोतरी को देख कर के ही काफ़ी ये चिंता का विषय है और इसी के वजह से ही जो है ये इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। साथ ही साथ ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति के संबंध में, यानी कि एससी समुदाय के संबंध में, शेड्यूल कास्ट जिन्हें कि आप कहते हैं। भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों यानी कि 80 के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल 45,935 मामले दर्ज किए गए हैं। वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में इस प्रकार के अपराधों में 7.3% की वृद्धि दर्ज हुई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में अनुसूचित जातियों एससी के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल मामले 42,793 मामले दर्ज किए गए थे। दोस्तों, ये वो मामले हैं जो कि दर्ज किए जाते हैं किसी पुलिस थाने में। बाकी बहुत सारे हमारे देश में ऐसे मामले होते हैं जो कि पहुंचते ही नहीं हैं, ना तो मीडिया तक पहुंचते हैं, ना ही थानों तक पहुंचते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं। तो जो दर्ज हुए हैं उनके आधार पर ये रिपोर्ट है, और जो कि एक सरकारी रिपोर्ट है। अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के विरुद्ध होने वाले अपराधों के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में 11,829 जो है दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राजस्थान और बिहार का स्थान है, जहां पर 6,794 और 6,544 मामले सामने आए हैं। अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। वहाँ ऐसे ऐसे कुल मामले 554 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का स्थान जो है क्रमशः दूसरा और तीसरा है, 537 और 510 मामले जहाँ पर 10 दर्ज किए गए हैं। तो शेड्यूल कास्ट में जो महिलाओं संबंधित अत्याचार के मामले हैं उनमें राजस्थान सबसे शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद यूपी और एमपी का स्थान है। अनुसूचित जाति की प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर 2018 की 21.2 से बढ़कर 2019 में 22.8 हो गई है। वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराध के कुल मामलों में 28.9% मामले यानी कि 13,273 साधारण चोटों से संबंधित थे। यानी 28% मामले केवल साधारण चोटों से संबंधित थे, लेकिन अपराध कुल मिलाकर बढ़े हैं। अगर देखा जाए तो यूपी की जो जनसंख्या है वो 20 से 22 करोड़ के लगभग है,
वहाँ पर 554 मामले दर्ज किए गए हैं एससी के। इसके अलावा राजस्थान, जहाँ की जनसंख्या लगभग 6 से 6.5 करोड़ है, वहाँ पर 554 मामले हैं। यूपी में 537 मामले हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाले हैं कि अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में एससी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ जो मामले हैं वो ज़्यादा प्रतिशत में जो है घटनाएं घटी हैं, ज़्यादा वहाँ पर अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। अब बात करते हैं एसटी समुदाय की। अनुसूचित जनजाति जो कि मुख्यतः या यूँ कह सकते हैं उसका एक बड़ा प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2019 में अनुसूचित जनजातियों एसटी के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कुल 8,257 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 26.5% की बढ़ोतरी है। बात करें वर्ष 2018 की तो 2018 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल मामले 6,528 मामले थे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के सबसे अधिक मामले 1922 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान और ओडिशा का स्थान है, जहां पर 1797 और 576 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों और अत्याचारों में सबसे बड़ी संख्या साधारण चोटों की थी, जिसके कुल 1675 मामले दर्ज किए गए, जो कि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कुल मामलों के 20.3% है। इसके बाद आदिवासी महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म के 1110 मामले सामने आए, जो कि कुल मामलों का 10.7% है। वहीं 2019 में महिलाओं पर हमले मारपीट के 880 मामले दर्ज किए गए, जो कि कुल मामलों के 13.4% है। यानी कि जो मारपीट के आदि के मामले हैं वो अधिक है। आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की सबसे अधिक 358 घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, और वहाँ पर एसटी समुदाय की संख्या भी अगर सापेक्ष तौर पर देखें या तुलनात्मक रूप से देखें तो अन्य प्रदेशों की तुलना में ज़्यादा है। जिसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान था, जहाँ पर क्या है 180 और 114 घटनाएं दर्ज हुई। दोस्तों, ये वो सारे मामले होते हैं जो कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। समग्र अपराध के आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कुल 51,56,172 जो है संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 32,25,000 मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत थे, जबकि 19,30,471 मामले केंद्र और स्थानीय स्तर के विशेष कानूनों के तहत दर्ज किए गए थे। इस प्रकार 2019 में कुल अपराधों के मामले में 1.6% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान हत्या के कुल 28,918 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2018 में हत्या के मामले 29,019 मामले सामने आए। इस प्रकार 2019 में 2018 की अपेक्षा हत्या के मामले में मामूली 0.3% की कमी देखने को मिली। वर्ष 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए। यह संख्या वर्ष 2018 में दर्ज मामलों की, जो कि 3,78,236 थे, उनसे 7.3% अधिक थी। प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की सर्वाधिक दर असम में दर्ज की गई। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में साइबर अपराध में कुल 63.5% की वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2019 में 2018 में जो अपराध के कुल 44,546 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2018 में इन मामलों की संख्या 27,248 थी। यानी कि जो 2019 में मामले थे 44,000, वो 2018 में थे 27,000। इस तरह से जो है बढ़ोतरी देखने को मिली साइबर क्राइम में। अब संबंधित मुद्दे जो है, पुलिस सुधार की वकालत करने वाले समूह राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल CHRI ने
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के संबंध में कहा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध भेदभावपूर्ण कार्रवाई से संबंधित काफ़ी कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि एससी समुदाय के साथ होने वाला भेदभाव सही ढंग से इन आंकड़ों में नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा ये दर्शाता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का सही ढंग से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब क्या है SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 1989? अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST से संबंधित लोगों के उत्थान हेतु तमाम सामाजिक आर्थिक प्रयासों के बावजूद इन वर्गों के लोगों की समस्याओं को सही ढंग से संबोधित कर पाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था। ऐसी स्थिति में संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। फिर ये राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ तत्कालीन जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हो गया था। अब तो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, धारा 300 आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद। यदि गैर अनुसूचित जाति, गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखने वाले व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, यानी कि एक नॉन SC/ST अगर SC/ST के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध ये कानून क्या करता है, कार्रवाई करता है। साथ ही ऐसे मामलों के लिए इस कानून के तहत विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं और ऐसे प्रकरण में तुरंत निर्णय लेते हैं। अब आगे की जो पूरा मुद्दा रहा है, चर्चा का विषय रहा है, इस पर क्या हमारा निष्कर्ष रह सकता है? यद्यपि स्वतंत्र भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने और अत्याचार पर अंकुश लगाने हेतु कई उपाय किए गए, किंतु इनके परिणाम संतोषजनक नहीं रहे हैं। सरकार द्वारा बनाए गए तमाम तरह के कानून इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि केवल कानून के निर्माण से इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों का समाप्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षा, रोजगार और अन्य तमाम माध्यमों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय का सामाजिक आर्थिक उत्थान कर समाज में उनका सार्थक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा कानूनों के सही ढंग से कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ताकि इन कानूनों का उचित पालन सुनिश्चित किया जा सके। तो ये आपका ज्वलंत मुद्दा है ST/SC समुदाय के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर के, और ये आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।